गर्मियों की छुट्टी में गांव में आई मॉडर्न सास की अग्नि परीक्षा। बहू दोपहर के 12 बज गए हैं, जरा देखो तुम्हारी मॉडर्न सास ना उठी हो तो उसे जगा दो। जी पापा जी, देखती हूँ। मॉन्स्टर नहीं हूँ मैं कि मुझे उठाने किसी को आना पड़े, खुद उठ सकती हूँ। आ गई मम्मी जी, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं नाश्ता निकालती हूँ। अपने मॉडर्न कपड़ों में मिताली डाइनिंग टेबल पर बैठती है। फिर सेजल गर्मा गर्म पराठे और चाय परोसती है। बाकी लोग कहाँ हैं? मम्मी जी, राघव नाश्ता करके ऑफिस चले गए और राहुल और प्रीति कॉलेज। बहू, ये क्या है? बस इसीलिए मैं अपनी जैसी कोई मॉडर्न बहू लाना चाहती थी। क्या हुआ मम्मी जी? इतने ऑयली पराठे, तुम्हें पता है ना मुझे अपनी हेल्थ केयर करनी होती है। मेरे लिए पराठे बनाने हैं तो 150 ग्राम पनीर के ब्रेड पराठे बनाया करो या ब्राउन ब्रेड की वेजी सैंडविच बनाओ। अगर इतना ही हेल्थ का ध्यान है तो दोपहर में उठना कब से हेल्थी हो गया भाई? मेरी फुल पोटेंशियल नाइट में होती है, इसीलिए मैं लेट नाइट अपनी सोशल मीडिया फैमिली के डीएम मेंशन कर रिप्लाई कर सोती हूँ और मेडिकल प्रूवन एट आवर स्लीप पूरी करती हूँ। और बहुत साड़ी लपेट कर खड़ी, कभी जीन्स टॉप लॉन्ग कोट कुछ पहन कर देखो। थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश किया करो। मिताली, अगर तुम्हें मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो पहनो, पर सेजल बहू को राघव ने साड़ी में ही देखकर पसंद किया था, इसलिए तुम बहू को बदलने की कोशिश मत करो। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर हॉल में टीवी देख रहा होता है। आप लोगों के टीवी शोज देखने का टेस्ट गाँव जैसा है। क्यों मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मम्मी हमारी तरह पुरानी पिक्चर्स नहीं देखती। हम तो फिर भी कभी कभी देख लेते हैं। मम्मी तो सिर्फ नई मूवी और ओटीटी देखती हैं। बिल्कुल, पुरानी चीजों में रखाई क्या है। इतने दिनों के बाद हम सब एक साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं और तुम कह रही हो कि पुरानी पिक्चर में क्या है? पुरानी पिक्चर ही तो फैमिली शो हुआ करती है। बिल्कुल सही पापा, इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हम दोनों के कॉलेज बंद हो गए हैं और भैया को भी वर्क फ्रॉम होम मिल गया। अच्छा हुआ गर्मी बढ़ गई, कम से कम फैमिली एक साथ टाइम तो स्पेंड कर पा रही है। गर्मी की वजह से मुझे भी गर्मियों की छुट्टी मिल गई है। अरे बच्चों, गर्मियों की छुट्टी की बातों में मैं भूल गया कि गांव से तुम्हारी दादी का फोन आ गया। सूर्यवीर अपनी माँ गंगा देवी का वीडियो कॉल रिसीव करते हैं। नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मेरे पोते पोती कैसे हैं? दादी, हम लोग ठीक हैं। मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। गर्मियों की छुट्टियों में तुम लोग गाँव आओ, यही बात करूँगी। माँ, कैसी जरूरी बात है, बताओ तो। मेरी 3 जमीन है। एक जमीन तेरे बड़े भाई को दे दी है, एक जमीन तुझे दे दी है, तीसरी जमीन के लिए अग्नि परीक्षा लेनी है। इससे ज्यादा बात फोन पर नहीं होगी। गाँव आओ, फिर बात करेंगे। भाई माँ, हम सभी को गर्मियों की छुट्टी में गांव बुला रही है, क्या करें, चलना है? हाँ पापा, गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मजा ही अलग है। गांव के तालाब में नहाना, कच्चे आम खाना, गांव की लाइफ ही बेस्ट है। मिताली, तुमने सुना? गर्मियों की छुट्टी में हम सब गांव जा रहे हैं। नेवर, मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने गाँव नहीं जाऊंगी। अगर कहीं जाना है तो बाली चलो, शिमला चलो, कोई अच्छी जगह चलो। गाँव में क्या रखा है? कीचड़, धूल, मिट्टी, गोबर, छी। मिताली, माँ ने एक जमीन बड़े भैया को, एक जमीन मुझे दे दी है। तीसरी जमीन किससे मिलेगी, इसके लिए ही बुलाया है। अगर हम गांव नहीं गए तो नुकसान हो जाएगा और जमीन तुम्हारी जेठानी को मिल जाएगी। नहीं, उस चालाक जेठानी को तो जमीन नहीं लेने दूंगी। इसका मतलब हम सभी गर्मियों की छुट्टी मनाने गांव जाएंगे। जाना ही पड़ेगा, जमीन का सवाल है। घर में गांव जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक हफ्ते के बाद पूरा परिवार सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर गांव के लिए रवाना हो जाता है और अगली सुबह पूरा परिवार गांव पहुंचता है, जहां मिताली ने व्हाइट टोपी, शॉर्टकट और क्रॉप टॉप पहना होता है। अरे देखो, ये कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसा लग रहा है बच्चों के कपड़े पहन लिए हैं। हाँ, लगता है बच्चों के कपड़े चुरा लिए, लाज शर्म भी बेच खाई है। गांव में इस तरह के कपड़े पहनकर कौन आता है? अरे बहनों, ये तो वही बात हो गई, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इतरा कर चलना भी देखो जैसे कोई महारानी हो। ये क्या मिताली, तुमने गांव में ऐसे कपड़े पहने और ये सारा सामान क्यों लेकर आई हो तुम? गांव में बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैंने ये छोटे कपड़े पहने हैं और हैट भी लगाई है। इतनी तेज गर्मी में मैं सफोकेट नहीं होना चाहती। और मम्मी, जो आप एक पेटी भरकर मिनरल वाटर लेकर आई हैं, उसका क्या करोगी आप? गांव में मुझे मिनरल वाटर कहाँ मिलेगा, इसीलिए मैं शहर से लेकर आई हूँ और मैंने गाड़ी में अपना प्योरीफायर भी रखवाया है। गांव के घर पहुँचते ही वो कमरे में लग जाना चाहिए। माँ, ये सब भी हो जाएगा, लेकिन ये तुमने हाथ में ये खिलौना क्यों पकड़ा है?
डोंट साउंड लाइक फूल। ये खिलौना नहीं है, हैंड फैन है, बैटरी से चलता है, इससे बहुत अच्छी हवा लगती है। मिताली, तुमने सारी टेक्नोलॉजी गांव की गर्मियों की छुट्टी में ही लगानी थी। सेजल, तुम कुछ अपनी सास को समझाती क्यों नहीं हो? मम्मी जी, गांव की गर्मी, मिट्टी, पानी, यही तो गांव को गांव बनाती है। अगर आप ये सब नहीं अपनाएंगी तो आपको गांव की गर्मियों का मजा ही नहीं मिलेगा। गांव में कैसा मजा, यहाँ तो मुझे बदबू आ रही है। मिताली, जिसे तुम बदबू कह रही हो ना, वो मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू है। अब इसके आगे कुछ मत कहना। हाँ, चलो घर चलो। सभी फिर से गाड़ी में बैठते हैं और गांव की बड़ी हवेली के पास उतरकर हवेली के अंदर आते हैं, जहां मिताली के हाथ में मिनरल वाटर, हैंड फैन और मॉडर्न कपड़े देखकर सभी हैरान होते हैं। आ गए तुम लोग। नमस्ते दादी। नमस्ते चाचा चाची जी। नमस्ते दादी। खुश रहो मेरी बहू, खुश रहो मेरे पोते पोती। खुश रहो बेटी। साल बदल गए, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, पर बहू तेरी मॉडर्न सास नहीं बदली। गर्मियों की छुट्टी में गांव आई है, फिर भी अपना मॉडर्नपन नहीं भूली। वैसे देवरानी जी, आपने ये हाथ में खिलौना क्या लिया हुआ है? ओह माय गॉड, इतने स्टूपिड लोग। ये खिलौना नहीं है, हैंड फैन है, दिख नहीं रहा क्या? बहू, तू ये जोकर बनकर क्यों आई है? क्या गांव में पानी नहीं है या बिजली नहीं आती जो ये सब लेकर आई है? यहाँ बहुत गर्मी होती है, मुझे गांव का पानी भी पसंद नहीं है और यहाँ बिजली भी आती जाती रहती है, इसीलिए मैं सब कुछ अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ। अच्छा ठीक है, सेजल बहू, अपने मॉडर्न सास को कमरे में पहुंचा कर आओ। जरा संभाल कर ले जाना, मोम की बनी है, कहीं पिघल ना जाए। गंगा देवी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मिताली भी अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतता है और शाम को सभी आंगन में चौकी पर बैठे होते हैं। क्यों सूर्यवीर, शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है। अब मुद्दे की बात कर ले, जिसके लिए तुम लोग गर्मियों की छुट्टियों में गांव आए हो। हाँ माँ, बताओ क्या बात है? मेरा तो कुछ ठीक नहीं है। आज हूँ, कल भगवान का बुलावा आ जाए। अरे दादी, ऐसा क्यों कह रही हो? अभी तो आपको राहुल की शादी देखनी है। अरे शादी क्या, मैं तो अपने परपोते का चेहरा भी देख कर जाऊंगी। पर अगर कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के बीच मेरी जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई हो, मेरा घर टूटे। इसीलिए मैंने सोचा है कि मरने से पहले ही बंटवारा कर दूं। माँ, अगर बंटवारा करना है तो हम दो भाई हैं, आधा आधा दे दो। मैंने एक जमीन रघुवीर को दे दी है और दूसरी जमीन सूर्यवीर को दे दी है। मेरी तीसरी जमीन भी है जो हाईवे के पास है। अब मैं उसे 2 हिस्सों में नहीं बांटना चाहती, इससे आगे चलकर भी लड़ाइयाँ होंगी, इसीलिए मैं वो जमीन किसी एक को दूंगी। दादी सासू माँ, आपने क्या सोचा है? आप किसे जमीन देंगी? मैं जमीन उसे दूंगी जो मेरी अग्नि परीक्षा पार करेगा। अग्नि परीक्षा? दादी सासू माँ, कैसी अग्नि परीक्षा? वो अग्नि परीक्षा जिसमें गर्मियों की छुट्टियों में आई तेरी मॉडर्न सास को पास होना पड़ेगा। क्या? मैं क्यों अग्नि परीक्षा दूं? जमीन तभी मिलेगी जब तू अग्नि परीक्षा पार करेगी। अगर तू पास हो गई तो जमीन तुझे मिलेगी, वरना मीनाक्षी को मिलेगी। एक बात और, ये अग्नि परीक्षा सिर्फ तेरे लिए है, क्योंकि मीनाक्षी बहू ने शादी के बाद से मेरा और इस घर का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन तू शहर में रहने वाली मॉडर्न बहू है, इसीलिए तुझे ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने आई हूँ, कोई अग्नि परीक्षा देने नहीं। मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं ये जमीन मीनाक्षी को दे देती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मीनाक्षी को जमीन नहीं लेने दूंगी। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अगर नहीं चाहते कि जमीन तेरी जेठानी को मिले तो अग्नि परीक्षा दे। दादी सासू माँ, अगर मैं अपनी सास की तरफ से अग्नि परीक्षा दे दूँ तो? नहीं सेजल, ये अग्नि परीक्षा मैंने तेरी मॉडर्न सास के लिए रखी है। अब सोच लो क्या करना है। जमीन भी छोड़ नहीं सकती और अग्नि परीक्षा में क्या होगा समझ नहीं आ रहा, पर हाँ कहना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बताइए क्या करना होगा? कल सुबह से तेरी परीक्षा शुरू होगी, अभी जा आराम कर। मिताली अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसी तरह सुबह के 4 बजते हैं। सुबह के 4 बज गए हैं, अग्नि परीक्षा का वक्त हो गया है।
इतना सोचकर गंगा देवी मिताली के कमरे में आती है जहां मिताली सो रही होती है। फिर गंगा देवी एक बाल्टी पानी सीधा मिताली के चेहरे पर फेंक देती हैं। अरे मैं डूब गई। कौन है, कौन है? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मिताली। शांत हो बहू, शांत हो। मैंने बस पानी फेंका है। मम्मी जी, आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका, वो भी इस वक्त? हाँ माँ, इतनी सुबह तुमने मिताली के ऊपर पानी क्यों फेंक दिया? सुबह के 4 बज गए हैं। ये कोई वक्त है सोते रहने का? अग्नि परीक्षा का पहला नियम, जब तक अग्नि परीक्षा चलेगी तब तक सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। उससे 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं रोज इसी तरह पानी फेंक कर जगाऊंगी। ये कैसी अग्नि परीक्षा है जिसमें नींद भी पूरी नहीं होने दी जाएगी? बहू, तेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जल्दी उठ, नहा कर तैयार हो, फिर नीचे आकर मुझे मिल। गंगा देवी कमरे से निकल जाती है। देख रहे हैं आप, आपकी मम्मी मुझे कैसे परेशान कर रही है। अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई ना, तुरंत शहर भाग जाऊंगी। इतना कहकर मिताली नहाकर तैयार होती है और अपने मॉडर्न कपड़े पहनकर नीचे हॉल में आती है। मम्मी जी, मैं तैयार हूँ, बोलिए क्या करना है? बहू, तेरी पहली अग्नि परीक्षा है कि तुझे अपने पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाना है। खाना बनाना है? ये कैसी अग्नि परीक्षा हुई? खाना बनाना तो बहुत आसान है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मिट्टी लेकर आ और उससे एक अच्छा सा मिट्टी का चूल्हा बना और उस चूल्हे पर अपने पूरे परिवार के लिए पूरी, सब्जी, दाल, चावल और पापड़ और पकवान बनाना। क्या मिट्टी लेकर आऊं और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊं? मम्मी जी, किचन में इतना अच्छा गैस चूल्हा रखा हुआ है, नौकर खाना बना देगा तो मिट्टी के चूल्हे पर क्यों बनाना है? सेजल बहू, अपनी मॉडर्न सास को समझा दे कि ये मेरी अग्नि परीक्षा है। उसे मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा और 2 घंटे के अंदर ये सब करना होगा। अब जल्दी से चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेकर आ। मिट्टी कहाँ से लेकर आऊं? नदी किनारे, वहीं से मिट्टी लेकर आ। ठीक है। इसके बाद मिताली नदी किनारे मिट्टी लेने जाती है और अरे बाप रे, कितना मुश्किल काम है। मुझे छींक आ रही है, मेरे बालों में भी मिट्टी लग गई है। ये क्या हो गया? मैं तो पूरी मिट्टी में लथपथ हो गई। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये मिट्टी कितनी गंदी बदबू कर रही है। लोग इसमें काम कैसे करते हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये घटिया काम। ये भी कोई अग्नि परीक्षा होती है? मम्मी जी बस मुझे परेशान करना चाहती है। मिट्टी में लटपट मिताली मिट्टी को लेकर घर लौटी है और चूल्हा बनाने की कोशिश करने लगती है। ये चूल्हा क्यों नहीं बन रहा है? मुझे तो मिट्टी का चूल्हा बनाना ही नहीं आता। अब क्या करूं? मम्मी जी, मिट्टी थोड़ी टाइट बनाइए, तब चूल्हा सही से बनेगा। दादी सासू माँ, क्या मैं मम्मी जी की मदद कर दूं? नहीं, चूल्हा मिताली को ही बनाना पड़ेगा। मम्मी जी, मिट्टी थोड़ी टाइट बनाइए, तब आपका चूल्हा सही बनेगा। चुप हो जाओ, अब क्या मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा? देखिए मम्मी जी, मैंने मिट्टी का चूल्हा बना लिया। देवरानी जी, आपने मिट्टी का चूल्हा तो बना लिया, पर अब इसे जलाओगी कैसे? इसमें खाना कैसे बनाओगी? आपका चूल्हा अभी भी गीला है और जलाने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। मिताली बहू, अब तू अपनी दूसरी अग्नि परीक्षा सुन। मेरी पहली अग्नि परीक्षा ही खत्म नहीं हुई और अब दूसरी? तुझे गोबर के उपले बनाने होंगे, तभी तू चूल्हे में आग जलाकर खाना बना सकेगी। क्या गोबर के उपले बनाऊं? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत हूँ, मैं गोबर के उपले बनाने नहीं आई हूँ। मम्मी जी, अगर अग्नि परीक्षा लेनी है तो सही तरीके से लीजिए, मुझसे ऐसे फालतू काम मत करवाइए। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। बहू, मुझे तेरी फ्रस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं। सेजल बहू, अपनी मॉडर्न सास को समझा ले। अगर ये अग्नि परीक्षा पार करेगी तभी से जमीन मिलेगी, वरना जमीन मीनाक्षी को दे दूंगी। अब पूछ ले अपनी सास से। अब मम्मी क्या करेंगी? मम्मी तो फंस गई। ठीक है, मैं दूसरी अग्नि परीक्षा भी दूंगी, पर मुझे गोबर कहाँ मिलेगा और गोबर कैसे लाऊं? गांव में बहुत सारे गाय हैं, किसी के पास भी जा, गांव में गोबर ले और उसके छोटे उपले बनाकर धूप में सुखा, फिर दोपहर में उसी से चूल्हा जलाकर खाना बनाना। ठीक है। इतना कहकर मिताली गांव में गाय ढूंढने लगती है। वहाँ काफी सारी गाय हैं, गोबर मिल जाएगा। पर मम्मी जी भी मुझसे क्या क्या काम करवा रही हैं। ओहो सारी मैम साहब, मेरी गाय को घूरे जा रही हो, क्या चाहिए? बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं गाय को नहीं घूर रही हूँ, मुझे गोबर चाहिए, जरा ला कर दो। मुझे तमीज नहीं है, मैं गोबर क्यों ला कर दूं? खुद ही जाकर ले लीजिए।
ये गाय मुझे मार न दे। इसका एक लात पड़ा तो 2 महीना हॉस्पिटल में काटूंगी। ओ गॉड, गोबर से कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऊपर से इतनी मक्खियाँ। कहीं मैं कोमा में ना चली जाऊं। मुझे नहीं करनी अग्नि परीक्षा। गर्मियों की छुट्टी में सासू माँ मुझे गांव बुलाकर अग्नि परीक्षा के नाम पर परेशान कर रही हैं। अगर पुलिस कंप्लेन होती तो मैं सासू माँ के खिलाफ कंप्लेन कर देती। एक गोबर तो उठाया नहीं जा रहा और कहती है मुझे तमीज नहीं है। ओ शहरी मैम साहब, रोना धोना घर जाके करो, गोबर उठाओ और यहाँ से जाओ। मिताली गोबर उठाकर घर ले आती है और उसके उपले बनाने लगती है। तभी ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसी अग्नि परीक्षा है? चाची, ये गोबर के लड्डू क्यों बना रही हो? खाने हैं क्या? चुप, कैसी बदतमीज बच्ची हो। माँ बाप ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई। मैं इनके लड्डू नहीं बना रही हूँ, इनसे चूल्हा जलाऊंगी। गोबर के उपले चपटे होते हैं तभी जलते हैं, गोल गोल नहीं जलेंगे। देवरानी जी, बच्चों को भी पता है कि उपले कैसे बनते हैं, आपको नहीं पता? मुझे तो लगता है आप इस अग्नि परीक्षा में टिक नहीं पाएंगी। आसपास खड़े गांव के लोग मिताली पर हंसने लगते हैं। सेजल उदास होकर ये सब देख रही होती है। मिताली चपटे उपले बनाने लगती है। इसी तरह दोपहर होती है, उपले सूख जाते हैं और मिताली चूल्हे के पास खाना बनाने बैठ जाती है। मैंने मिट्टी का चूल्हा बना लिया, गोबर के उपले भी बना लिए हैं, पर अब इसे जलाऊं कैसे? मिताली गोबर के उपले चूल्हे में डालकर माचिस जलाने लगती है। बहू, उसमें थोड़े कागज डालकर आग जला, फिर फूंक मार, तभी गोबर के उपले जलेंगे। मिताली कागज जलाकर चूल्हे में डालती है और फूंक मारते हुए चूल्हा जलाने लगती है। धुएं से मिताली को खांसी आने लगती है। इसमें से कितना धुआं निकल रहा है। इस धुएं से मेरी आंखें जल रही हैं और मुझे खांसी भी आ रही है। बहू, ड्रामे मत कर, चूल्हा जल गया है, जल्दी खाना बना। मिताली चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती है और आटा गूंथकर पूरियां तलने लगती है। चूल्हे की आंच से उसके हाथ जल जाते हैं। ओह माय गॉड, इस चूल्हे में मेरे हाथ जल गए। इससे अच्छा तो गैस चूल्हा होता है जिसमें फ्लेम कंट्रोल में रहती है। ये तो कहीं से भी आग फेंक रहा है। एक बार अग्नि परीक्षा पूरी हो जाए, फिर कभी गर्मियों की छुट्टी में गाँव नहीं आऊंगी। मिताली किसी तरह खाना बनाकर सबके सामने परोसती है। देखो मीनाक्षी, देवरानी ने कैसा खाना बनाया है। मिताली, तुम्हारी पूड़ियाँ सही से नहीं पकी हैं और सब्जी भी ठीक नहीं लग रही। मैंने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है, इससे ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया। आपको पता है इसमें मुझे कितनी मेहनत लगी है। अच्छा ठीक है, अब तू आराम कर, कल तेरी दूसरी अग्नि परीक्षा लूंगी। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह 4 बजे गंगा देवी मिताली को पानी मारकर फिर से जगा देती हैं। आप मुझे ऐसे क्यों जगा रही हैं? आराम से भी तो जगा सकती थी। नहीं, तुझे खुद से 4 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी। आज कौन सी अग्नि परीक्षा है? आज तुझे मेरे लिए अचार बनाना है। गाँव के बगीचे से कच्चे आम तोड़, उन्हें काट, मिर्च मसाले लगाकर धूप में सुखा। गंगा देवी कमरे से निकल जाती हैं। मिताली तैयार होकर गांव के बागीचे में पहुंचती है, जहां बच्चे लंगड़ी खेल रहे होते हैं। बच्चों, मेरे लिए कच्चे आम तोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। नहीं, आपको आम चाहिए तो खुद तोड़ लो, हमें खेलना है। ये बच्चे भी ना बिल्कुल बात नहीं सुनते। मिताली पत्थर उठाकर आम फेंकती है। पत्थर वापस आकर उसके माथे पर लग जाता है। अरे मर गई, मेरा सिर चकरा गया। आपको आम तोड़ना नहीं आता? मैं तो 5 साल का था तब से तोड़ लेता हूँ। चुपचाप खेलो तुम लोग, एक बार और कोशिश करती हूँ। मिताली कई बार पत्थर फेंकती है। काफी कोशिशों के बाद कुछ आम टूटते हैं, लेकिन एक पका आम उसके चेहरे पर गिर जाता है। आंटी तो आम की आइसक्रीम बन गई। छी, शहर वाली आंटी कितनी गंदी लग रही है। एक मौका मिले इन बच्चों को सबक सिखाऊंगी। मिताली आम उठाकर घर आती है और पेंसिल पर काटने बैठती है। क्या कर रही है? जल्दी काट, धूप में सुखाना भी है। मम्मी जी, इस फलूस पर मैं आम कैसे काटूं? मुझसे नहीं कट रहा। आम तो इसी पर कटते हैं और किसी चीज से नहीं। मिताली पेंसिल पर आम काटती है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। माय गॉड, मेरी उंगली कट गई। हाँ, कितना ब्लड निकल रहा है, दर्द हो रहा है। अरे मिताली, ये क्या कर लिया हाँ तुमने? जल्दी चलो। प्रीति, जल्दी से फर्स्ट एड लेकर आओ। पापा, मम्मी को किचन में ले चलिए। सभी मिताली को किचन में ले आते हैं।
और उसकी कटी उंगली धुलाकर बैंडेज लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सेजल कच्चे आम काट रही होती है। सभी बाहर आए उससे पहले आम काट देती हूँ, मम्मी जी की मदद हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सेजल आम काटकर किचन में आती है। दादी सासू माँ, आज के लिए बस करते हैं, बाकी की अग्नि परीक्षा कल करेंगे, आज चोट भी लग गई। अच्छा ठीक है। सेजल के कहने पर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मिताली हॉल में आती है। अरे वाह, ये आम किसने काट दिए? चलो अच्छा है, जिसने भी काटे मेरा काम तो हो गया। अब इन्हें धूप में रख देती हूँ। मिताली कच्चे आमों को धूप में सूखने के लिए रख देती है। इसी तरह दिन बीतता है। इतनी आसानी से तो देवरानी जी को अग्नि परीक्षा पार नहीं करने दूंगी। अगर सूखे हुए आम ही नहीं बचेंगे तो अचार किसका बनाएंगी? मीनाक्षी कच्चे आमों पर रखा कपड़ा हटा देती है। थोड़ी देर में कौवे सारे आम लेकर उड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सेजल छत पर आती है। ये क्या, सारे कच्चे आम कहाँ गायब हो गए? लगता है हवा से कपड़ा उड़ गया और सारे आम कौवे लेकर उड़ गए। मैं अपनी सास को अग्नि परीक्षा में फेल नहीं होने दूंगी, वरना लोग उन्हें मॉडर्न सास कहकर चिढ़ाएंगे। सेजल बागीचे से ढेर सारे आम तोड़कर लाती है और पहसुल से काटकर फिर से छत पर सूखने के लिए रख देती है। थोड़ी देर के बाद मिताली और गंगा देवी छत पर आती हैं। देखिए सासू माँ, मैंने कच्चे आम सुखा लिए हैं, अब बस अचार बनाना है। शाबाश बहू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी अग्नि परीक्षा पार करेगी, पर तूने कर ली। अब इसमें मसाले मिलाकर एक बर्नी में भर कर रख दे। मिताली कच्चे आम लेकर रसोई में आती है और मसाले कूटने लगती है। ये मसाले नाक में लग रहे हैं, पर जब अचार बनेगा तो खाने में मजा आएगा। मिताली मसाले और सरसों तेल को कच्चे आम में मिलाकर एक बर्नी में भरकर रख देती है। इसी तरह दिन बीतता है। अगले दिन सुबह मिताली खुद 4 बजे उठकर गंगा देवी के पास आती है। अरे वाह मिताली बहू, आज तो खुद से उठ गई। मैं कल रात जल्दी सो गई थी और 3:30 का अलार्म लगाकर सोई थी ताकि 4 बजे उठ जाऊं। अब आपको मुझे पानी डालकर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। शाबाश बहू, आज तुझे अग्नि परीक्षा करनी है। पूरे गांव के लिए लड्डू बनाने हैं और गांव के बुजुर्गों को खिलाकर आशीर्वाद लेना है। मम्मी जी, आप अग्नि परीक्षा ले रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मुझे पूरे गांव को लड्डू खिलाने भेजेंगी? बहू, अगर नहीं कर सकती तो मना कर दे। अगर पीछे हटी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं ये अग्नि परीक्षा भी पूरी करूंगी। तो फिर बड़े मिट्टी के चूल्हे पर पूरे गांव के लिए बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर। मिताली एक बार फिर ढेर सारी मिट्टी लाती है और शाम तक एक बड़ा सा चूल्हा बनाती है और एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाकर उसमें घी डालकर बेसन तैयार करने लगती है। इतनी मेहनत तो मैंने कभी जिम में नहीं की, जितनी मेहनत ये बड़ा सा चूल्हा बनाने में लगी है। और ऊपर से इस कढ़ाई में बेसन चलाना कितना मुश्किल है। ये चूल्हे की आग तो ऐसा लग रहा है जैसे बेसन से ज्यादा मुझे ही रोस्ट कर रही हो। पर कोई बात नहीं, इस बार उतनी दिक्कत नहीं हुई है। बेसन तैयार करते करते रात हो जाती है। फिर मिताली लड्डू बनाने बैठती है। अरे बाप रे, कितना गरम है बेसन, इसके लड्डू कैसे बनेंगे? मम्मी जी की अग्नि परीक्षा में यही ट्विस्ट है। अब मैं लड्डू कैसे बनाऊं? रात भी हो गई है, नींद भी आ रही है। हे भगवान, क्या करूं? मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सेजल छोटा सा पंखा लाकर मिताली के पास रखती है और दोनों लड्डू बनाने लगते हैं। तेरे हाथ नहीं जल रहे हैं? मम्मी जी, बेसन को हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो हाथों में जलन नहीं होगी। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस हल्के हल्के गोल करना है, लड्डू बन जाएंगे। सेजल के बताए तरीके से मिताली लड्डू बनाने लगती है और दोनों आधी रात तक सारे लड्डू बना लेते हैं। थैंक यू बहू, मैं तो सोचती थी कि तू किसी काम की नहीं है, पर आज तूने मेरी बहुत मदद की। मम्मी जी, मैं आपको परेशान कैसे देख सकती हूँ? आपकी हर अग्नि परीक्षा हम दोनों मिलकर पार करेंगे। चलो अब देखते हैं कल क्या होता है। अगली सुबह मिताली गांव में सभी को लड्डू बांट रही होती है। बूढ़ी आंटी जी, ये लड्डू लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तू बच्चों के कपड़े पहनने वाली औरत, हम तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, ले जा अपने लड्डू। आंटी जी, आप लड्डू लेकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। छोटे कपड़ों वाली, ये लड्डू भी कहीं से चुरा कर लाई है क्या? हमें नहीं खाने तेरे लड्डू। आप लोग मेरे लड्डू खाकर मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं? मम्मी जी, आप इन्हें बूढ़ी आंटी कह रही हैं, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनसे सिर्फ लड्डू खाने के लिए कहिए। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। प्लीज ये लड्डू खाइए, मैंने बहुत प्यार से बनाए हैं, एक बार टेस्ट कीजिए। मिताली की मीठी बात सुनकर गांव की बुजुर्ग औरतें लड्डू खाकर खुश हो जाती हैं। जीती रहो, खुश रहो, तुम्हारा घर हमेशा खुश रहे। ऐसे ही मीठा बोलो, बोले की ही कीमत होती है। मिताली पूरे गांव में लड्डू बांटकर सभी से आशीर्वाद लेती है और वापस गंगा देवी के पास आती है। ये क्या बहू, तूने सारे लड्डू बांट दिए?
लोगों को मेरे हाथ के लड्डू इतने पसंद आए कि छीन कर खा गए। बच्चों ने भी मुझसे लड्डू छीन लिए। गांव के बुजुर्गों ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए कि शायद भगवान ने भी नहीं दिए होंगे। शाबाश बहू, मैं जितना सोचती थी उतनी बेकार नहीं है तू। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन सुबह 4 बजे पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सेजल बहू, तेरी मॉडर्न सास ने अब तक तो मेरे ये सभी अग्नि परीक्षाओं को सही से पूरा किया है, पर आज इसका सबसे मुश्किल अग्नि परीक्षा है। मम्मी जी, अब कोई ऐसी वैसी अग्नि परीक्षा मत दीजिएगा जिसमें गांव में मेरा मजाक बने। जानती हूँ बहू, बड़ी मेहनत से तूने गांव में अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, लड्डू खिला खिला कर। अब घर वालों के सामने थोड़ी अपनी रिस्पेक्ट बना ले। ऐसा क्या करना है मुझे? ज्यादा नहीं बहू, वही जो हर हिंदुस्तानी के घर में दिवाली के समय होता है। तुझे साफ सफाई करनी है। दिवाली तो नहीं आई है, तो कैसे दिवाली में घर साफ करेगी? अब सुन, घर के सभी कमरे, रसोई घर और छत और घर का आंगन मुझे शाम तक चकाचक साफ चाहिए। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? इतना सब कुछ मैं अकेले साफ करूंगी? मीनाक्षी बहू, ये सब साफ करने में तुझे कितना समय लगता है? माँ जी, अगर मैं अभी शुरू करूँ तो दोपहर के 12 बजे से पहले ये सारे काम खत्म कर लूंगी। देखो, तुझे तो फिर भी मैंने शाम तक का समय दिया है, और मीनाक्षी बहू हर हफ्ते ये काम करती है। तुझे सिर्फ एक दिन ये काम करना है। न जाने इन जेठानी जी को क्या चुल लगी रहती है, इनकी वजह से मैं परेशान होती हूँ। सभी चलो, हम बाहर घूम कर आते हैं। तब तक मिताली को घर की साफ सफाई करने दो। हाँ, ठीक रहेगा। घर खाली रहेगा तो मिताली जल्दी काम कर पाएगी। हाँ। मैं मम्मी जी के साथ ही रुकूंगी। क्यों सेजल, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं मम्मी जी, अकेले काम करते समय बोर हो जाएंगी। मैं रहूंगी तो बातचीत करते रहूंगी। ध्यान रखना बहू, तुझे सिर्फ बातें करनी है। खबरदार जो तूने अपनी मॉडर्न सास की मदद कराने के बारे में सोचा। नहीं दादी सासू माँ, मैं मम्मी जी की मदद नहीं करवाऊंगी, सिर्फ उनसे बातें करूंगी। सभी तैयार होते हैं और गांव घूमने निकल जाते हैं। मिताली झाड़ू पोछा और एक बाल्टी में पानी लेकर आती है। बहू, ये काम मैं अकेले करूंगी। नहीं मम्मी जी, मैंने तो दादी सासू माँ को ऐसे ही कह दिया, पर मैं आपकी मदद करूंगी। इतना सारा काम आप अकेली करेंगी तो थक जाएंगी। नहीं बहू, मैं काम शुरू करती हूँ। अगर मैं थक गई तो मेरा हाथ बटाना, वरना मैं ही काम करूंगी। इतना कहकर मिताली सबसे पहले सभी कमरों की साफ सफाई करती है और फिर आंगन में आकर आंगन की साफ सफाई करती है। इसी तरह दोपहर के 11 बज जाते हैं और मिताली हॉल में सर्फ के पानी से साफ सफाई करते हुए फिसलकर गिर जाती है। तभी सेजल भी फिसलकर गिर जाती है। मम्मी जी, हॉल में सर्फ का पानी क्यों डाला है? बहू, मुझे नहीं पता था। मम्मी जी ने फिनाइल के बोतल में लिक्विड सर्फ रखा है। पर मम्मी जी, अब तो पूरी हॉल फिसलन से भर गई है। हाँ बहू, मुझे भी बड़ी जोर की चोट लगी। मम्मी जी, आप एक साइड होइए, मैं वाइपर से सब साफ कर देती हूँ। सेजल वाइपर लेकर सर्फ का पानी साफ करने लगती है। तभी गंगा देवी और मीनाक्षी वापस आ जाते हैं और हॉल में आते ही फिसलकर गिर जाते हैं। आहा, मेरे कमर! अरे अम्मा! ओहो माँ जी, इस उम्र में अगर कमर टूटी तो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएंगी। दादी सासू माँ, चाची, उठिए उठिए आप लोग। सेजल सहारा देकर गंगा देवी और मीनाक्षी को उठाती है। हॉल में इतनी फिसलन क्यों है? मम्मी जी, आपने फिनाइल की बोतल में लिक्विड डिटर्जेंट रखा था, मैंने फिनाइल समझकर डाल दिया। पूरा हॉल फिसलन से भर गया, पर फर्श बहुत अच्छे से साफ हो रही है। अच्छा ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, ये एक हिंदुस्तानी औरत का घर है। यहाँ आइसक्रीम के डब्बे में जीरा होता है। माँ जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, सेजल बहू अपनी मॉडर्न सास की मदद कर रही है। हाँ सेजल बहू, तू अपनी मॉडर्न सास की मदद कर रही थी ना? नहीं दादी सासू माँ, मैंने सासू माँ की कोई मदद नहीं की है। बस फिसलन हो जाने पर मैं तो वाइपर से साफ कर रही थी। माँ जी झूठ कह रही है ये। तभी तो सोचो देवरानी जी इतनी आसानी से सारी अग्नि परीक्षा कैसे पार कर रही हैं। दादी सासू माँ, ये सच है कि मैंने दूसरी अग्नि परीक्षाओं में मम्मी जी की मदद की है, पर यह अग्नि परीक्षा मम्मी जी ने अपने दम पर पूरी की है। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है और शाम में सभी हॉल में बैठे होते हैं। मिताली, तेरे अग्नि परीक्षा खत्म हुई। अब तुझे कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी है। मेरी अग्नि परीक्षा मीनाक्षी बहू ने जीती है, क्योंकि मिताली बहू ने अग्नि परीक्षा पार करने में सेजल बहू की मदद ली है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे अब जमीन नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहू मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। इसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन सुबह मम्मी की अग्नि परीक्षा खत्म हो गई।
और हमारी छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, पर हमने तो सही से गांव घूमा ही नहीं। अगर गांव में नहीं घूमे तो अब घूमेंगे। सबसे पहले हम नदी में नहाने चलते हैं। मिताली पूरे परिवार के साथ तैयार होती है। सभी नदी नहाने पहुंचते हैं, जहां गांव के बच्चे नहा रहे होते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सभी तुरंत नदी में कूद पड़ते हैं और मिताली बाहर बैठ जाती है। माँ जी, आप बाहर क्यों बैठी है? आप भी आइए ना, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मैं नदी के पानी में नहीं नहाती। तुम लोग नहाओ, मैं तुम लोगों को देखती हूँ। आई बड़ी शहरी मॉडर्न सास गांव के नदी किनारे बैठ सकती है पर नदी में नहा नहीं सकती। मिताली सभी की बातों को नजरअंदाज कर अपने परिवार को नहाते हुए देखने लग। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मम्मी बचाओ। कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा डूब रहा है। शिवम को डूबता देख मिताली तुरंत नदी में छलांग लगा देती है और शिवम को बचाकर बाहर ले आती है। अरे बाप रे, इसे तो सांप ने काटा है। इसीलिए तो मेरा बच्चा डूब रहा था, वरना मेरा बच्चा कितना अच्छा तैरता है। जल्दी से ओझा के पास लेकर चलो। अरे ओझा के पास? पागल हो क्या? डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ओझा क्या करेगा? चुप हो जाओ मॉडर्न सास, तुमको क्या पता इसे सांप ने काटा है। ओझा इसे ठीक कर पाएंगे। दूर हटो, कोई बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। मिताली शिवम के शर्ट के बटन खोलती है और सांप के काटे हुए जगह पर रुमाल कसकर बांध देती है और सांप के कटे हुए जगह से खून चूसकर बाहर फेंक देती है। फिर अपने मुंह से शिवम के फेफड़ों में हवा भरने लगती है। ये क्या कर रही हो? मेरा बच्चा मर जाएगा इस तरह से। जल्दी से ओझा के पास लेकर जाने दो। चुप करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मिताली जोर से शिवम के सीने को झटका देती है और शिवम को होश आ जाता है। फिर मिताली शिवम को कंधे पर उठाकर तुरंत गांव के डॉक्टर के पास पहुंचती है। आपने बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम लिया है। डॉक्टर, अब तो बच्चा ठीक है ना? उसे सांप ने भी काटा था, वो जहर मैंने चूस कर निकाल दिया है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने पहले जहर निकाला, उसके बाद उसके फेफड़ों में हवा भरी। ये एक मेडिकल का तरीका है। आपको इतनी नॉलेज कैसे है? ये मेरी मॉडर्न बहू है, शहर में रहती है, इतनी जानकारी तो इसे होगी ही। भाई, आज के जमाने में भी कुछ लोग हैं जो सांप के काटने पर ओझा के पास चले जाते हैं और जान नहीं बच पाती। आपके जैसे लोगों की तो गांव में जरूरत है। मुझे माफ कर दो मिताली बहन, मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार क्या कुछ नहीं कहा। आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। हमें भी माफ कर दीजिए, हमने भी आपको बहुत बुरा भला कहा है। कोई बात नहीं, मुझे भी इस गांव से बहुत कुछ सीखने मिला है। इस अग्नि परीक्षा में बहुत कुछ समझ आया। बहू, मेरा फैसला गलत था। इस अग्नि परीक्षा की विजेता तू ही है। वो जमीन मैं तुझे देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे जमीन नहीं चाहिए। अगर आपको जमीन देनी ही है तो आप अपने दोनों बेटों को आधा आधा कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। अरे बहू, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेगी? तूने बच्चे की जान बचाकर गांव में मेरा मान बढ़ा दिया और अब तू परिवार की बातें कर रही है। माँ जी, ये सब आपने ही तो सिखाया है। आपकी अग्नि परीक्षा ने ही मुझे ये सब सिखाया। ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी में गांव में आई मॉडर्न सास की अग्नि परीक्षा खत्म होती है, जहां मॉडर्न सास अपनी समझदारी और दिल से पूरे गांव का दिल जीत लेती है।